हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट गाइड। आज इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है MS एक्सेल का कुछ मैजिकल ट्रिक्स। उसके लिए फ़र्स्ट जो हमें करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना है। हम डेस्कटॉप के ऊपर एक्सेल का एक फ़ाइल बना के रखे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग 5 शीट पे अलग अलग टेबल हम बना के रखे हैं। तो फर्स्ट जो शीट है उसमें एक मार्कशीट बना हुआ है। यहाँ पे हम जो दिखाने वाले हैं वो है कॉलम को कैसे ऑटो फिट करना है। तो इसके लिए हमें 2 कॉलम के बीच पॉइंटर लाना है एंड उसके ऊपर डबल क्लिक करना है ऐसे। जब भी ऐसा साइन आएगा पॉइंटर का तभी डबल क्लिक करना है। अब अगर एक से ज़्यादा कॉलम को एक साथ ऑटो फिट करना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा, सभी कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे H से L तक 5 कॉलम को एक साथ सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद ऐसे डबल क्लिक, तो 5 कॉलम एक साथ ऑटो फिट हो गया। तो इस वीडियो पे पहला जो ट्रिक है एक्सेल का, उसमें हम ये देखे हैं कि कैसे एक टेबल में से एक कॉलम को ऑटो फिट करना है। इसका मतलब उस कॉलम पे जो भी टेक्स्ट या नंबर लिखा हो उसके हिसाब से, उसके विड्थ के हिसाब से कैसे उसको फिट करना है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे शीट 2 पे वो है ट्रांसपोज फंक्शन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले कैलेंडर बना हुआ है, लेकिन ये कैलेंडर पूरा ही कॉलम वाइज है। मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो लिखा हुआ है पूरा ही कॉलम वाइज, मतलब वर्टिकली लिखा हुआ है। अब इसको ही हॉरिजेंटली मतलब रो वाइज अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। पहले इसको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरा कैलेंडर को। उसके बाद इसे कॉपी करना पड़ेगा। देन इसको जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देन फिर से राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल। देन एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें से नीचे ये ट्रांसपोज ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। देन ओके। तो हम देख सकते हैं जो पूरा कैलेंडर था कॉलम वाइज वो पूरा रो वाइज आ गया। इसे कहते हैं ट्रांसपोज फंक्शन। इस ट्रांसपोज फंक्शन का और एक एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस, आर्ट्स, और इसका मार्क्स लिखा हुआ है। लेकिन ये भी पूरा टेबल कॉलम वाइज है, इसे भी रो वाइज ही रिप्रेजेंट करना है ट्रांसपोज फंक्शन के ज़रिए। तो इसके लिए इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर से कॉपी पे क्लिक करना है। देन जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करना है। देन राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और फिर से ये डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे ट्रांसपोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन ओके। तो फिर हम देख सकते हैं ये जो पूरा टेबल था कॉलम वाइज वो रो वाइज आ गया। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज फंक्शन। अब नेक्स्ट टेबल पे, नेक्स्ट शीट पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे अलग सा एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पे अलग अलग फील्ड हैं, सीरियल नंबर, नेम, एज, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, एड्रेस। तो फर्स्ट जो करना है, हम यहाँ देख सकते हैं कि 10 अलग अलग लोगों का डेटा है, उनका एज, उनका एड्रेस। तो यहाँ से हमें फ़िल्टर करना है। तो इसके लिए हर एक फील्ड के हेडिंग को चूज़ करना होगा। देन शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ़िल्टर पे क्लिक करना होगा। तो हम देख सकते हैं कि हर एक फील्ड के जो हेडिंग है उसके पास एक ड्रॉप डाउन एरो आ गया। अब जब भी हम इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो उस कॉलम पे जो भी डेटा है वो दिखेगा।
जैसे कि ये एड्रेस जो कॉलम था उसके अंदर जो जो एड्रेस था सभी दिख रहा है। अब यहाँ से फ़िल्टर करने का मतलब है हम पर्टिकुलर जिन लोगों का डेटा देखना चाहते हैं उनका ही देख सकते हैं। जैसे कि हम अगर चाहें कि यहाँ से सिर्फ भोपाल जिनका एड्रेस है उनका डेटा देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल से ये टिक मार्क को उठा देना है, देन सिर्फ भोपाल पे ही क्लिक करना है, बाकी सब से टिक मार्क को उठा देना है, देन ओके। तो हम सिर्फ भोपाल का ही डेटा देख पा रहे हैं। अब अगर इसके साथ कानपुर का भी डेटा देखना चाहते हैं, लखनऊ का भी डेटा देखना चाहते हैं तो इन दोनों पे भी टिक मार्क बना दिए। अब ओके। अब यहाँ पे लखनऊ, कानपुर, भोपाल तीनों का ही डेटा दिख रहा है। अब एज पे क्राइटेरिया डाल रहे हैं। इसके लिए एज में जाके यहाँ पे सभी एज का जो डेटा है दिख रहा है तो यहाँ से सिर्फ 24 एंड 25 का चाहिए डेटा तो सिलेक्ट ऑल से इसे हटा दे रहे हैं, सिर्फ 24 एंड 25 को डाल रहे हैं, ओके। तो सिर्फ 24 एंड 25 जिन लोगों का एज है उन लोगों का डेटा हम देख पा रहे हैं। तो इसे कहते हैं फ़िल्टर करना, मतलब कंडीशन वाइज जिनका डेटा सिर्फ देखना चाहते हैं उनका ही डेटा देखना है, पूरा टेबल का नहीं। अब यहाँ से वापस जो पहला टेबल था उसे लाने के लिए क्या करना है, फिर से शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है, देन फिल्टर पे क्लिक करना है। तो हमारा जो पुराना टेबल था वो वापस आ गया। अब नेक्स्ट शीट पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे जो दिखाएंगे वो है गोल सिक। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 सब्जेक्ट का हेडिंग लिखा हुआ है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, आर्ट्स। लेकिन मार्क्स, कंटेनिंग मार्क्स तीनों का ही दिया हुआ है, एक का 0 बैठा है। आर्ट्स का जो मार्क्स है वो 0 लिखा हुआ है और फुल मार्क्स चारों का ही दिया हुआ है 100, इसलिए टोटल भी है 400। और यहाँ पे तीनों का जो टोटल है 167 वो लिखा हुआ है और इसका जो परसेंटेज निकला है वो भी लिखा हुआ है 42%। अब हमें ये करना है कि इस 42% को अगर बोला जाए कि 60% पे ले जाना है और इसके लिए इस आर्ट्स का जो नंबर ब्लैंक है उसे मैनेज करना है, तो फिर कैसे करेंगे। मतलब बहुत टाइम बोला जाता है कि आंसर जो है वो इतना परसेंटेज हमें लाना है, इसके लिए अंदर कोई भी कैलकुलेशन हो वो हमें करना पड़ेगा। तो ये हम गोल सिक के ज़रिए करेंगे। तो फर्स्ट डेटा टैब में जाना है, उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस, देन गोल सिक। अब गोल सिक पे तीनों चीज़ हम देख पाएंगे। फर्स्ट है सेट सेल, देन टू वैल्यू, देन बाय चेंजिंग सेल। तो ये सेट सेल पे क्या करना है, जहाँ पे हमें चेंज करना है उस सेल को चूज़ करना है। मतलब ये जो 42% लिखा हुआ है यहाँ पे हम 60% लाना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट। नेक्स्ट टू वैल्यू, यहाँ पे कितना परसेंटेज लाना चाहते हैं 42 के जगह वो लिखना है, मतलब 60। और लास्ट लिखना है कि कौन से सेल को हम एडजस्ट करके ये आंसर लाना चाहते हैं, वो है आर्ट्स का जो नंबर ब्लैंक है वो वाला सेल, देन ओके। फिर से ओके। तो हम देख सकते हैं कि आर्ट्स का जो नंबर है वो कैलकुलेट करके 73 आया है, इसलिए जो परसेंटेज है वो भी ऑटोमेटिकली 60 आ गया है। इसे कहते हैं गोल सिक। और लास्ट जो चीज़ हम दिखाने वाले हैं वो है रिमूविंग डुप्लीकेट्स। एक टेबल से कैसे डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना है, उसके लिए एक टेबल बनाया गया है जहाँ पे सीरियल नंबर, नेम और इंग्लिश तीनों कॉलम है और 10 टोटल डेटा है। तो यहाँ पे हम नेम पे देख सकते हैं कि एस रॉय जो नेम है वो एक से ज़्यादा बार लिखा गया है, तो इस डुप्लीकेट डेटा को ही हमें हटाना है। इसके लिए डेटा टाइप के अंदर ही रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। अब जब भी क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में से माई डेटा हैज़ हेडर्स, ये जो इसका चेक बॉक्स है ये टिक मार्क किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम
तीनों जो हमारा टेबल का हेडिंग है वो देख पा रहे हैं। अगर इस चेकबॉक्स से टिक मार्क को हटा दिया जाए तो देखेंगे कि ये कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी ऐसे दिखा रहा है। तो फिर से इसे क्लिक कर दे रहे हैं तो हम हमारे टेबल के जो हेडिंग है वो देख पा रहे हैं। अब हमें नेम जो हेडिंग है वहाँ पे टिक मार्क रखना है और बाकी दोनों से हटा देना है, क्योंकि हम नेम से डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर रहे हैं, सीरियल नंबर और इंग्लिश से नहीं। तो सीरियल नंबर और इंग्लिश इन दोनों का जो चेकबॉक्स था उसको क्लीन कर दिया गया है, सिर्फ नेम को ही टिक मार्क रख रहे हैं। देन ओके। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 डुप्लीकेट डेटा हमारा रिमूव हो गया और टोटल जो टेबल में 7 डेटा आ गया। मतलब 3 डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए 10 डेटा से वो 7 हो गया। देन ओके पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर हम देख पा रहे हैं जो एस रॉय नाम का डेटा एक से ज़्यादा बार लिखा हुआ था वो एक बार ही आ गया और 3 जो उसका डुप्लीकेट था वो चला गया और इसलिए टोटल 7 डेटा आ गया 10 के जगह। तो ऐसे अगर दूसरे कोई फील्ड से हम डिलीट करना चाहते थे, डुप्लीकेट करना चाहते थे, डुप्लीकेट को डिलीट करना चाहते थे तो दूसरे फील्ड से हम दूसरे फील्ड पे वो टिक मार्क लाते और बाकी सब फील्ड से हटा देते। तो ऐसे हम डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सेल का टोटल 5 ट्रिक्स, अलग अलग ट्रिक्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी एक्सेल का ट्रिक्स दिखाऊंगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।